Assalamu alaikum students. Open your Urdu planner and your workbooks. This is your Urdu lecture. प्लानर पे आप पीरियड नंबर 2 और 3 पर आज की तारीख लिखें 19 मार्च 2021 और दिन लिखें जुम्मा। आज हम करेंगे वर्कबुक सफ़ा नंबर 1, 2 और 3। वर्कबुक का पेज नंबर 1 खोलें। हम्द के अल्फाज मायनी। यहाँ पर आपने अल्फाज को मायनी से मिलाना है। सबसे पहले दिन लिखें और तारीख़ लिखें। आज दिन है जुम्मा और तारीख़ लिखें आज की 19 मार्च। अब हम अल्फाज मायनी करेंगे। आपने अल्फाज मायनी को क्या करना है, पहले आपने नंबर कर लेना है। जलवागरी, जलवागरी का जो मायनी है वो होता है नज़ारा दिखाना। उसके बाद ज़ूफ़िशा, ज़ूफ़िशा का मायनी रोशनी देने वाला। आया, आया का मायनी है ज़ाहिर। हिकमत, हिकमत का मायनी है दानाई। कारवां, कारवां का मायनी है काफ़िला। पीरो जवां, बूढ़े और जवान। अगला क्वेश्चन देखें। दर्ज अल्फाज को हरूफ तहज्जी के मुताबिक तरतीब देकर अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अच्छा, हरूफ तहज्जी क्या होते हैं? अलिफ बे पे ते, ये क्या है? ये हरूफ तहज्जी हैं। आपने इनको जिस तरह के अलिफ बे पे होती है हरूफ तहज्जी, उसके मुताबिक आपने इनको तरतीब देना है। जैसे कुदरत, अज़मत, दिलकश, आसार, बख्शिश है। तो देखें, सबसे पहले हम अलिफ मदा वाला लफ्ज़ लिखेंगे आसार, फिर उसके बाद बे आता है, बे वाला लफ्ज़ लिखेंगे बख्शिश। अब इसमें पे से, ते से, टे से कोई लफ्ज़ नहीं है, तो अगला लफ्ज़ क्या है? दिलकश। दाल से दिलकश, फिर आइन का नंबर आता है, आइन से अज़मत, उसके बाद क़ाफ़ का नंबर आता है, क़ाफ़ से कुदरत। अब आपने इन्हीं अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आसार का जुमला बनाना है। अल्लाह ताला की रहमत के आसार हर चीज़ से आया हैं। अब आप अगले सफ़े पर आ जाएँ। सफ़ा नंबर 2, बख्शिश। अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी चाहिए। दिलकश, बाग़ में दिलकश फूल खिले हैं। अज़मत, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की अज़मत के निशां हैं। कुदरत, सब इख्तियारात अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अगला सवाल। शायर ने इस हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र बेहतरीन अंदाज़ में किया है। आप हम्द को गौर से पढ़िए। अपने साथी से मशवरा करके अल्लाह ताला के वो 2 सिफ़ाती नाम माँ मानी यानी कि तर्जुमे के साथ आपने लिखने, जिनका हमने बयान भी है वो लिखे रहे। उनसे जो शेर वो नाम ज़ाहिर होता है वो भी लिखें। अब देखें, आपने वो अपनी नज़म पढ़ी थी, उसमें एक शेर था, अपने बंदों पे रहता है तू मेहरबान। तो अल्लाह ताला का नाम है ना रहमान, तो रहमान का मतलब क्या है? मेहरबानी करने वाला। ठीक है। अब अगला नाम क्या है? ए खुदा। अगला एक शेर हमने था, ए खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। तो बख्शिश करने वाले को क्या कहते हैं? गफ़ूर। अल्लाह का नाम है गफ़ूर। ठीक है। तो आपने लिखना गफ़ूर, बख्शिश करने वाला, ए खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। यह आपने आज का ये आपका काम है जो आपने करने। इसके अलावा जो आपके सवाल जवाब है उनकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।